सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द अमोला लुक शो। तो क्या हो अगर एक ही रेडियो कंपनी के दो आरजेस भिड़ जाए एक ही शो में। तो आज दी अमोला लुक शो में दो आरजेस आए हैं एक ही रेडियो कंपनी से, आरजे निकिता एंड आरजे गौरी। हाँ, ये तुम लोगों ने सही नहीं किया, पर क्या है, दो कंपनी के यार जिसको बुला लिया। What is this behavior? तो क्या? तो आप लोगों को लड़ना ही है, वैसे भी लड़ लो। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब ये क्या होता है, हम इंडिविजुअल थोड़ा हाईलाइट होना चाहते हैं। आपको लड़ना है एक्चुअली आज, सही में। ठीक, तो उसमें दोनों माहिर हैं हम, डोंट वरी अबाउट। बहुत Yes. ज्यादा है, ऑफिस में भी लड़ते हैं, यहाँ पे भी लड़ेंगे। सही में ऐसा होने वाला है। और मजा आएगा फिर तो काफी। अच्छा, कैसा लग रहा है वेल आकर यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। मतलब मैं खुद पॉडकास्ट करूँ तो मैं हमेशा वो साइड रही हूँ। अच्छा, इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं फर्स्ट ये टाइम हम लोग इस साइड साइड बैठे हैं। नाइस नाइस नाइस। एक्साइटेड हो फिर आप लोग? तो यस, मजा आने वाला है आज काफी, वैसे आप लोगों को भिड़ना तो सही में है। देखते हैं इसमें कितना दम है। कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? आप दोनों अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहो तो स्टार्टिंग में बता दो, बाद में हम कुछ पूछेंगे। गौरी इज माय सीनियर। वैसे तो पूरे रेडियो इंडस्ट्री में ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे। कंपनी में मैं उसकी सीनियर हूँ। वो बात अलग है। हाँ, सो बेसिकली निकिता जो है हाँ। वो मराठी रीजन के लिए शो करती है, और मैं भी मराठी रीजन में ही शो करती हूँ, तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है। और निकिता बहुत अच्छी वॉइस हो रहा है। ये मेरे बारे में ही बता। क्या बात है। अच्छा, तो आप इनके बारे में बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तारीफ करते हैं। ये बढ़िया रहेगा। तू हमारे बारे में बता दो। यस यस, ओके ओके, कंटिन्यू। या सो निकिता बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जो ऑल ओवर इंडिया के लिए, मैं कहूंगी नॉट ओनली महाराष्ट्र, ऑल ऑफ महाराष्ट्र के लिए वो, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए वो वॉइस ओवर्स देती है। और साथ ही बहुत ही अच्छे आरजे हैं, उनकी आवाज तो आप सभी ने सुनी है, तो Yes. आपके सामने बैठी है, यही हुस्न परी यही जाने सीता जहां। गीता guys। गीता आप इनके बारे में कुछ। यस, बिल्कुल। तो गौरी जब आई थी रेडियो ऑरेंज, मतलब हमारी कंपनी में, तो सबसे पहले मैंने उसको टूर दिया था पूरे Exactly, ऑफिस का। yeah. तो मैंने बोला क्या ही है। आप डिजर्विंग नहीं समझते थे ना? आप डिजर्विंग नहीं समझते थे ना? भाई मतलब मैंने बोला क्या इतना बड़बड़ क्यों करता है पहले दिन आके? अच्छा, बड़बड़ किया। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़बड़ करता है। लो भाई बिड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज गाइस। पता चला कि ये हमारी रीजन में आ रही है यार। अच्छा। हमारी तो रीजन से है ना। हाँ हाँ तो महाराष्ट्र रीजन की आ रही है। हाँ। तो आई, ठीक है, चला, फिर बोला ठीक है, फिर हुए, शायद मैं ही उसकी पहली दोस्त बनी होगी हाँ, कंपनी में, हाँ, आरजेस में से, तो द बॉन्ड कोई काइंड का सेम एज वाला सीन। तो यस, उसके बाद गौरी ने तो ऐसे ग्राफ से जो ऐसा पकड़ा है, अरे, तो अगर सेम तो अभी वो जळगाव से बिलोंग करती है, जळगाव मराठी में कहते हैं उसको। तो वहां पे गौरी जैसा कंटेंट अभी कोई नहीं बना रहा है। Nice. तो खानदेशी वुमनिया करके इज फेमस देयर, और उसके साथ साथ ही अभी ऑल ओवर इंडिया ही फेमस हो गई। क्या बात है, क्या बात है। सेम, हम अपनी आवाज की वजह से, उसकी वॉइस भी बहुत ही यूनिक है। सो यस, शो तो करती है वुमनिया। बढ़िया है। अगर सेम रीजन की नहीं होती तो फिर वो रहता है थोड़ा बहुत। क्योंकि मतलब काम ज्यादा होता है, तो फिर साथ साथ में ज्यादा उठना बैठना होता है, तो वो एक थोड़ा सा बॉन्डिंग अच्छा हो जाता तो फिर है। ये क्या रेडियो स्टेशन में नहीं होती? मतलब सेम रेडियो स्टेशन में नहीं होती? पर वो डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं ना, फिर तुम्हारे हाँ, heads अच्छा, कोई okay. और होते हैं, हाँ, किसी हाँ, और को बातें कोई फिर और कुछ है। और होती हैं। वैसे हमारे दूसरे रीजन के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं साथ में। अच्छा, ओके। सो एक बॉन्डिंग काम वाली अच्छी बन गई। आप लोग स्टार्टिंग में फिर राइवल्स थे, क्या था, कैसा सीन था? स्टार्टिंग का क्या सीन बताया ना? बहुत देख कर प्यारा ही था, बहुत प्यारा नहीं, था। स्टार्टिंग वो जो वो देख कर ही मतलब मैंने सोच आप लिया तो था। हमारी आज भी चलती है। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको लेके बोल देती हूँ। Hmm. She was like, सुर ताल बढ़ते जाते हैं हमारे। अच्छा, नाइस। ज्यादा प्यार भी है। हानिकारक होता है ना, हाँ, वही इसलिए। तो सही है, सही है। हमारा सही है, मुझे लगता है मॉडरेट है और अच्छा हाँ, है। न्यूट्रल पे चलते हैं हम, कभी कभी गियर ज्यादा डाल लेते हैं, फिर वापस हम खींच लेते हैं हमारे गियर को, हो जाता है। क्या बात बट है। हाँ, हमारे में जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है वाली फीलिंग है, क्या बिकॉज बात जब है। काम का लोड आता है तो हम एक दूसरे पे डालते रहते हैं और अच्छा। काम करते रहते हैं। ओके। क्योंकि मोस्टली अभी कंपनी में भी हम दोनों ही है शायद Voice over तो artist, yeah. सबसे ज्यादा
तो यस तारीफ तो बनती है। वाह। ओके सो करना बनता है। ठीक है, अभी आपने जैसे बताया कि कंपनी में आप दोनों ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, ठीक है, सो कौन सबसे बेहतर है? क्या लगता है दोनों में सबसे बेहतर कौन है? अब ये मैं है। भी awesome, मैं भी भाई, मैं भी। अच्छा अच्छा, आप दोनों को सही में ऐसा लगता है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हो या अपोजिट आप वाले भी सही है? क्या क्या आप लगता है? अपने से क्या प्लस पॉइंट्स इनमें देखते हो और आप अपने से प्लस पॉइंट्स क्या इनमें देखते हो और क्या मैं नेगेटिव मैं पॉइंट्स मैं मैं बताऊंगी। आल्सो हाँ, नेगेटिव हाँ, पॉइंट्स हाँ। बेसिकली निकिता बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो चुकी है, बिकॉज जब मैंने शुरुआत की थी रेडियो हमारी कंपनी में, तो उस टाइम पे मैं निकिता से ही सीख रही थी। अच्छा इससे पहले मैंने किया था काम, बट जो एक प्रोफेशनल और यूनिक टच हम कहते हैं, हाँ। वो मुझे निकिता के थ्रू आया। और अच्छा मुझे हमेशा बोला गया कि आप निकिता से सीख सकते हो कि हम्म। उसका जो पिच है हम्म। हाई हो या लो हो। बेसिकली वो उस चीज को लेके मैं बोलूंगी कि उसने मुझे काफी मदद Mentor की रही है। है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। और प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है। हमारे nice. ऑल ओवर ऑफिस में भी तारीफ होती है उसकी ये आवाज कैमरे की। के सामने झूठ बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, आपको No क्या लगता है झूठ। इनके बारे में? नो झूठ। नेगेटिव पॉइंट क्या है वैसे? वेल हाँ, नेगेटिव पॉइंट जानना चाहेंगे। इसमें तो हम महाभारत करेंगे। चलेगा। ओके, नेगेटिव पॉइंट इज बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना यार, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। मतलब बात इतनी होती है, बात फिर ऐसा ही क्यों हुआ? अभी अच्छा। तो मैं इस पे जाऊंगी महाभारत करने। अच्छा आप अच्छा हाँ, हो जाए। नहीं जमती भाई, नहीं जमती है। ऐसे मैम, कैसे बोल और दिया? इनका हाँ, तो गौरी में एक्सेप्टेंस बहुत है चीजों को लेकर। अच्छा, मतलब आपसे पूरी उल्टी है। अरे उसमें भी है, नो डाउट। नहीं मतलब वो चीजों को हम ऑफेंड हो जाते हैं या हाँ। फिर नहीं प्रोसेस कर पाते चीजों को, या फिर हमको टाइम लगता है। बट उसका ऐसा है कि वो चीजें समझ लेती है, भले ही टाइम लगे, पर वो उस पे काम करती है। तो वो उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसी की वजह से जो उसका ग्राफ है वो बढ़ा है। नहीं तो वो अगर वो चीज नहीं होती तो प्लेन ही रहता था। अच्छा, Okay. प्लेन होता Negative है, point? क्लियर जाता। नेगेटिव Negative पॉइंट क्या point? है? जबरदस्ती का क्या जबरदस्ती का? मतलब मुझे लगता है उसको लोग समझ नहीं आते। हाँ, अच्छा, अच्छा, okay. बहुत बड़ी दिक्कत है ये तो। तो उसकी वजह से फिर वो सबके साथ खराब हो जाता है। तो वो अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका भोलापन भी है और अच्छा। वो खराब चीज भी है एट द अच्छा। सेम टाइम। तो फिर वो- जब वो मुझसे बड़ी है तो वो अच्छा। उसको समझेगा। अच्छा अच्छा, समझ जब गया, लोग समझ साथ गया। छोड़ के चले जाते हैं इनका, तो आप सहारा बनते हो फिर? हाँ, मतलब वो एक्चुअली हमारे boss नहीं है कि बट भाई हाँ, नाम ऑफिस में अगर लगन कुछ ऐसा होता है हाँ। तो हम एक्चुअली नॉट ओनली, मैं ये कहूंगी कि हम दोनों ही, हमारे ऑफिस में जितने भी आरजेस हैं, अगर कोई मुसीबत भी आती है तो हम सब साथ रहते हैं एक दूसरे क्या के साथ। यूनिटी है? लाइक टीएम की ओसी। हाँ, क्या यूनिटी है यार? क्या यूनिटी होनी है? चाहिए भाई, यूनिटी यूनिटी होती है। फिर डिपार्टमेंट बढ़िया। भले ही अलग हो, हम यूनिटी बना लेते हैं हमारे। ओके, सही है, सही सो है। आप दोनों के लिए क्वेश्चन है, क्या सोचकर आप लोग आरजे फील्ड में आ गए? क्या सोचकर लाइक? बहुत खत्म हो रहा है, सबका कहना है ऐसा। हाँ। बट अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो मुझे वो माध्यम लगता है जो हमारी आवाज के लिए स्पेशली जाना जाता है। तो बचपन से एक्चुअली आरजेस जो बने हैं अभी, उनके कॉमन आंसर तुम्हें यही दिखाई देगी कि हम घर में बहुत बातें करते थे, इसलिए हमें बोलते थे कि तुम इस में चले जाओ। हाँ हाँ हाँ। ये actually। यार हमें भी बनना है, मतलब रोज के हम्म। 5 डीएम तो रहते ही ऐसे ही हैं। रहते तो हैं। हमें भी बनना है, हम बहुत अच्छा बात कर लेते हैं, बहुत बड़बड़े हैं, पर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये मैं बताना चाहूंगी। हाँ, एक्चुअली हम ये कि कहना आप चाहेंगे, introvert भी रहे तो आप बन सकते हो, बन सकते बहुत हो। अच्छे आर्टिस्ट। मतलब बेसिकली मैं अगर निकिता की बात करूँ तो निकिता एक फार्मा फील्ड से आती है। अच्छा। हाँ, पर सच बोल दिया मैंने। start with गौरी story मतलब आप को- पढ़ी लिखी भी हो? Let's start with गौरी story। ओके ओके ओके, यस यस, ओके, मतलब आप भी पढ़े लिखे हो? ऑफ कोर्स अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अभी? Yes. पेड़े पेड़े खाए हैं। 2 साल अभी बाद मैंने अपना graduation? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, क्योंकि लास्ट ईयर का मेरा 2 सब्जेक्ट बैक हो गया था। अच्छा। तो 94% से मैं पास आउट हुई। ओके, क्या कर रहे थे आप? मास कम्युनिकेशन। ओके, mass yes. communication. तो Okay, जी okay. हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे फील्ड से आते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि मतलब हमें भी आना है आरजिंग में, हम भी कर लेंगे। इतना भी मैं कहूंगी आसान जेन्युइनली नहीं कि इजी नहीं है। हमें लगता है कि हमारी आवाज ही सब कुछ है, नहीं, आवाज भी है, लेकिन उसके साथ आपका नॉलेज, आपका बात करने का तरीका, आप किस वे से बात करते हो, ये बहुत मैटर करता है। एज एन एंकर अच्छा लगता था काम करना या अभी एज अ आरजे? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूंगी, मुझे दोनों बहुत पसंद आता है।
तो कुछ तो डिफरेंस ऐसा लगा होगा कि यार या तो वो अच्छा था या तो ये अच्छा हाँ था। मतलब आर्जिंग में मैं कहूंगी कि थोड़ा मुझे टफ जाता है कभी कभी, जैसे अगर आपका मन नहीं है यार आज शो नहीं करना है, आज हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसे वक्त में मुझे मेरी एंकरिंग याद आती है। लेकिन फिर रटा पैसे हुआ पैसे पैसे निकल याद जाते याद आते होता हैं। फिर पैसे याद करती हूँ, अरे यार पैसे मिल रहे, चलो चलो बैक टू द वर्क। ये आने वाला था एक्चुअली, आने वाला था। नहीं तो यार बहुत बहुत प्यारा ये मेरा सफर रहा है। ओके 7 साल हो गए अभी मुझे, 7वां साल चल रहा है मुझे। नाइस। और आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? मैं इसके सामने क्या ही बोलूं, मैं नहीं हूं इतनी एक्सपीरियंस। अच्छा ओके ओके। मैं डिप्लोमा किया आफ्टर 12th, क्योंकि तब मैं बहुत अनअवेयर थी सारी चीजों के बारे में, बट मैं सोशली बहुत एक्टिव थी पहले से। बहुत सारे कैंपेन्स किए, सोशल मीडिया की भी मैंने एजेंसीज में काम किया है, इंटर्नशिप की है काइंड ऑफ। ओके। तो सेकेंड ईयर में ही फिर जब मेरी लास्ट एग्जाम्स थी तो 3 दिन का गैप था, लॉ का पेपर था रहता है हमारा उसके लिए, और उसके बीच एक वर्कशॉप था जो हमारे क्रिएटिव हेड है कंपनी के, मिलिंद पाटिल, एक टाइम पे वो बहुत अच्छे बेस्ट आरजे नंबर वन आरजे कह के जाने जाते थे नागपुर के, सारे इंडियन कंपनीज में उन्होंने काम किया। तो उनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है अबाउट आर्जिंग और स्टूडियो वगैरह का पर्सनली किया। तो उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट किया था एक 3 दिन का, उसमें अराउंड 100 से ऊपर बच्चे थे। तो अगर उस इसमें सेलेक्ट होते थे तुम, तो तुमको फ्री में क्लासेस और फिर डायरेक्ट रेडियो ऑरेंज में इंटर्नशिप मिलने वाली थी कुछ भी करके। तो हो गए सेलेक्ट, तो फ्री में आ गए। हाँ फ्री में आ गए। क्या बात है। सर की इंस्टीट्यूट की फीस का ज्यादा लाइक 50 प्लस वाओ। थी, तो आपको ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। हाँ मतलब, और हाँ मेरा प्लस पॉइंट मेरी आवाज जो थी। अच्छा बहुत ज्यादा। आवाज ने जुगाड़ करवा दिया मेरा आपको। जुगाड़, पूरा जुगाड़। सो यही दिखता है, ज्यादा पापड़ बेले कम पापड़ बेले। तो हाँ मतलब मैं बहुत क्यूरियस रहती थी हर चीज के लिए कि ओके। कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता तुम्हारे जीवन में कि। तो आर्जिंग मेरा किक स्टार्ट था करियर का। यस। तो अगर वो नहीं होता तो आप क्या होते? वो नहीं होता तो मैं क्या होती, फिर भी मैं कुछ ना कुछ फार्मेसी तो मैंने छोड़ ही दी होती। छोड़ दिया होता आपने? मतलब आप इसी इंडस्ट्री में आ जाती लेकिन कुछ और कर रही होती। मीडिया में ही आती थी। और अगर आरजे गौर या एंकर ना होती, आरजे नहीं होती तो क्या होती? वो एक अच्छी एंकर होती, अच्छा डेफिनेटली एंकर होती। तो वो एंकर होती न्यूज चैनल में। न्यूज़ चैनल। यस। आप बाहर स्टेज शोज नहीं करते? नहीं, स्टेज शो भी करती हूँ मैं, काफी करती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तो वो एक एंकरिंग से की थी, न्यूज एंकरिंग के तौर पे। तो हाँ यू नो आर्जिंग में थोड़ा स्क्रिप्ट खुद से रेडी करना पड़ता है, और न्यूज चैनल में स्क्रिप्ट हमें रेडी मिलती ही है ऑलरेडी। अच्छा हाँ तो यस। न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम मैंने भी किया है। अच्छा एक्चुअली तुम जब ऐसी ये मीडिया ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही है ना सारे, तो हो जाता है। मतलब आप इसमें घाट घाट का पानी पीते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ। सही है। अच्छा तो अब रेडियोस की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन था ऐसे माइंड में घूम रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लाइक सुनने में आया है कि रेडियो स्टेशंस बंद होने वाले हैं और से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स टेक ओवर कर रहे हैं। क्या सच है ये? अभी हमारे अगर रेडियो अभी सच में बंद हो रहे होते तो हमारी कंपनी ने और 9 स्टेशंस खरीदे नहीं होते एक्चुअली। तो ऐसा नहीं होने वाला है समय कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स टेक ओवर करेंगे? देखो करने वाले तो कर ही लेंगे। हाँ और जो है वो तो है ही आज भी। तो हाँ जब तक है ऑथेंटिसिटी तब तक तो चलेगा, लेकिन हाँ बेस मीडिया में मतलब अगर मैं कहूँ कि एक टाइम था, अमीन सयानी के टाइम की मैं बात बता रही हूँ, वो बहुत पुराने आरजे है और काफी फेमस आरजे है। तो एक वो टाइम था जब लोग रेडियो के लिए तरसते थे। लोग अगर किसी चीज को पता करना है तो रेडियो लगा के कान के पास सुनते थे। वो जमाना भी फिर से आएगा लौट के। हाँ भारती वाला। हाँ आएगा, क्योंकि कहते हैं कि सर्कल है तो सर्कल घूम के उधर ही आता है। तो भले ही स्टेशंस आप कह रहे हो कि बंद हो रहे, फ्लॉप हो रहे, लेकिन उनका कमबैक भी बहुत अलग तरीके से होगा, ये उतना ही सच है। बदलती रहेगी ऑब्वियसली, अभी रेडियोस भी काफी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत मतलब आप हम लोग ही अगर हम बात करें, हम है रेडियो पे एक्टिव, लेकिन उसके साथ हम डिजिटल पर भी एक्टिव है। क्योंकि चीजें जब दिखने लग गई तुम्हारे सामने, बट ऑब्वियसली जो उससे ज्यादा हैवी कुछ भी सोर्स आता है तो उसको कर ही लेता है। अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो 90s के लोग हैं ठीक है,
अभी भी जो थोड़े बूढ़े लोग हैं, ठीक है, वो हमें ऐसा लगता है कि आजकल के जो रेडियो स्टेशन है वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, अभी भी वो विविध भारती जैसे स्टेशन ही सुनते हैं, ठीक है? हाँ इसलिए तो सही exist भी बात कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तो, एक्चुअली इस वजह से क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? ये तो हम जानते हैं कि वो तो उनकी वाइब वाला है एंड ऑल, तो वो उसी को ट्यून करेंगे, आप लोगों को शायद ना करें, लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे और क्या रीजंस हो सकते हैं? इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें जनरेशन गैप बहुत बड़ा है, सेम मेरा भी बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि आज की जो जेनजी जनरेशन है वो जेनजी शो के हिसाब से चलती है। इनफैक्ट सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ज्यादातर कंटेंट्स जो है वो मिलेनियल्स भी नहीं है, वो जेनजी भी है, वो मिलेनियल्स मिक्सड अप है पूरा, है ना। सो ये जो आप बोल रहे हो ना कि लोग उस टाइम की चीजों को सुनना ज्यादा पसंद करते, तो इसका स्पेसिफिक रीजन ही यही है कि जनरेशन गैप है। अच्छा। उस टाइम के गाने हम तेरे प्यार में, इस टाइम के गाने यो यो हनी सिंह। अब तुम लोग जो भी सुन रहे हो, तुम अपने बच्चों को बताओगे कि भाई हाँ, हमारे ही जमाने ये के गाने थे, हैं। तुम क्या सुनते तो हो? आप लोग भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए थे जब आप लोग ये सुना करते थे, कि आपने भी कभी ना कभी तो सुना होगा ना विविध भारती बचपन में? हाँ ऑब्वियसली उस वक्त ऐसा लगता था कि बेसिकली भाई मैंने हम- टिपिकल ऐसा रेडियो अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे आपने- था, क्योंकि मेरे घर में गानों का मेरे पूरे फैमिली को शौक रहा है, स्पेशली मेरी मम्मी को, मम्मी और दादी को। हमारे घर में छोटू सा रेडियो था, और जिस रेडियो में आज मैं काम कर रही हूँ उसी रेडियो को एक वक्त था जब मेरे घर वाले सुनते थे। तो मेरे घर वालों का, स्पेशली मम्मी के गानों की प्लेलिस्ट ही रेडियो पे बजती थी, तो मम्मी दिन भर काम करते करते सुनती रहती थी। तो मैं वहां से इंस्पायर हुई थी कि यार, मतलब ये एक चीज है जो इंसान को टिकाए रखी है एक जगह। और जो गाने हैं, मैं विविध भारती तो कभी नहीं सुनी, क्योंकि उस जमाने में पैदा ही नहीं हुई थी। नहीं, उसके बाद भी क्योंकि चलता था ना, चलता था, काफी चलता था, नो हाँ, डाउट, अभी भी अभी है। भी चलता है, अभी actually हमारे घर में लेकिन चलता है। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं जब अपने सिटी में थी, हमारे सिटी से कुछ किलोमीटर दूर नंदुरबार है, वो भी एक जिला है। Yes, yes. तो वहां पे एक जगह है जहाँ पे मैं गई थी, और वहां पे बिल्कुल भी नेटवर्क्स नहीं रहते, लेकिन उस टाइम पे हमारा रेडियो चल रहा था वहां पे। Okay. तो मैंने जब वो सुना तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि एग्जिस्ट करता है रेडियो, और लोग सुनते हैं। नॉट ओनली फॉर गाने, लोगों को न्यूज़ें चाहिए होती हैं, लोगों को अपडेट्स चाहिए होती है कि वो दुनिया से भले ही अलग है, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है आज के डेट में। तो या ये जनरेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है रेडियो मेट्रो को। सिटीज में अभी क्या हो गया है, लाइक जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, लाइक स्पॉटिफाई एंड ऑल, तो उसमें भी तो एड्स चलती है ना, तुमको पहले तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं, तो फिर तो भैया हम रेडियो ही ट्यून कर लेते हैं। लेकिन आजकल एक और चीज हो रही है कि रेडियो पर मैंने अक्सर देखा है हाँ, कि 5 मिनट के गाने और 20 मिनट के ऐड, क्या पर्सपेक्टिव है? सबको बिजनेस करना है, आप हो चाहे मैं हूँ चाहे निकिता हो, ऑब्वियसली हर कोई पहले अपना पैसा देखेगा या गाने सुनेगा। पर एट लास्ट वो फ्री में अवेलेबल है ना, वो चीज आ जाती है। तो वही में तो काफी authenticity मतलब है, आप जहाँ पे क्योंकि traffic जिस तरह एग्जैक्टली से अभी बढ़ा जो बढ़ हुआ रहा है, इनफैक्ट अगर मुंबई पुणे की भी बात करें तो लोग वहां पे सब्सक्रिप्शन लेके गाना सुनना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन वो रेडियो ट्यून करना पसंद करेंगे, बिकॉज उनको ट्रैफिक अपडेट्स चाहिए, उनको दिन भर के अपडेट्स चाहिए, और फिर जो हम एंटरटेन करते रहते हैं उनको वो भी चाहिए। रेडियो भी चेंज हुआ ना, रेडियो ने भी बहुत पैटर्न चेंज किया। भारतीय बात करती हूँ तो उसके बाद प्राइवेट एफएम्स आए, हम्म, उनमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आज भी आकाशवाणी में, तो Exactly. ये शब्द इधर का उधर नहीं बोल सकते, सकते। हम बात कर सकते बात कर सकते हैं, वो हमें ऑथोरिटी दे के रखी है कि आप बोल सकते हो। तो ये एक प्राइवेट माध्यम का एक बहुत बड़ा फायदा मैं बोलूंगी। आप लोगों का टॉक शो चलता है कुछ ऐसा वहाँ पे, लाइक रेडियो स्टेशन पे आप लोग टॉक शो करते हो ऑडियंस के साथ? हाँ interaction ऑब्वियसली वाला हमारा कुछ एक आर तो पूरा ऑडियंस के साथ ही जाता है, और फिर वो जो हमारे साथ बात करते हैं हमें लगता है कि हम आरजे कम है, वो आरजे ज्यादा है। आज तक कोई ऐसी वियर्ड टॉक कन्वर्सेशन माय गॉड, अगर है तो please share करें, बहुत मजा आएगा। अच्छा इधर हमारी रीजन में एक बहुत अच्छे एक श्रोता है, वो हर बार हमें कॉल करेंगे। एक्चुअली वो एक आरजे के लिए कॉल नहीं करते, वो 4 आरजे के लिए कॉल करते हैं, और वो यही बोलते हैं, अरे मैडम आपने एक सवाल पूछा था और उसका जवाब ये है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहाँ रहते हो। इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो मैंने वही कहा ना कि हम आरजे कम लगते हैं, वो आरजे ज्यादा लगते हैं। तो- मेरा एक कॉलर ऐसा है कि जो मुझे खुद इंफॉर्मेशन देता है रोज, माना आज ये स्पेशल हाँ, तो हाँ ये भी एक चीज है। तो कुछ ऐसे भी मिलते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी हम आरजेस के साथ हुआ है
जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी कि एक लिसनर था हमारे जोन में, हम्म, कंटिन्यू कॉल आना, कंटिन्यू, और हमने लिटरली उसको ये बोल दिया था कि अगर आपने इसके बाद कॉल किया तो हम सीधे पुलिस कंप्लेंट कर देंगे आपकी। ठीक है, पुलिस का नहीं, ऑब्वियसली हम वो ऑडियंस की समझ में आता है रिस्पेक्ट ना करते कि हैं, ये- मतलब कौन ज्यादा मैच्योर्ड तरीके से हाँ, बात कर रहा है और हाँ। कौन हमें पागल बना रहा है या फिर कौन हमारा टाइम पास कर रहा है, हम्म, ये बात आज की जनरेशन में समझ आ जाता है यार। वही तो वो देख रहा है, अब वो क्या करना यस, मैं चाहोगे? उनको वही कहना चाहूंगी कि प्लीज हमें तुम छोड़ ही हो, दीजिए, तुम ही हो। छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, तो ऐसे भी हाँ। एक्सपीरियंस आते हैं यार, बहुत कॉमन हो गई है चीजें। ओके, मेरे Yes. लिसनर्स है जो हमें कुछ भी ओकेजन रहा तो लेटर सर्च पे भेजते हैं। बढ़िया है। मुझे और अजिंक्य मेरा जो कलीग है उसको लेटर सर्च अभी रिसेंटली उनके एक आके गए थे, उन्होंने इनको गिफ्ट भी दिया बहुत प्यारा, ओह, अजिंक्य और निकिता को बहुत Okay. प्यारी डायरी दी थी, एक किट दिया था, बहुत जलन हो रही थी? नहीं ऑब्वियसली नॉट, वो एक गेस्चर है बताने का प्यार से कि देखिए हम आपका शो सुनते हैं, और हमें खुद खुशी होती है कि जब लिसनर्स हमसे इतना प्यार करते हैं, ऑडियंस हमें इतना जानती है, पहचानती है, हमें अपने पर्सनल चीजें बताती है, तो या आई फील कि है कुछ चीजें। आप जो कहते हो कि रेडियो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यार रेडियो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है आज भी, आरजेस भी एग्जिस्ट करते हैं यार। तो अगर इसकी बात करें, जैसे आपने बोला कि रेडियो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो बॉलीवुड एक्टर्स के फैंस है, आपके कोई फैंस नहीं है? या कोई हम है खुद ही fans? खुद के फैन हैं। ये ऐसा कहूंगी है? है। नहीं, Too ऐसा कोई much फैन obsessed. मोमेंट जो एक्चुअली आपके साथ हो गया हो? हाँ, मेरे साथ तो हुआ है, क्या मेरे हुआ है जोन सर? में ही हुआ है। हाँ, मैं जैसे खानदेश से बिलोंग करती हूँ, हाँ, तो ऑलमोस्ट जितने खानदेश के बहुत बहुत बड़े एक्टर हैं जो बिग बॉस में जाके आए, उनके साथ बैठना उठना है, तो वो भी एक मेरा, मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने अपने रील्स की शुरुआत की थी तो उन दिनों में वो मेरे बहुत करीब बने, और ऐसा है कि अब तो फैमिलियर हो गए अब, तो ये एक मैं कहूँगी Okay. फैन है। मोमेंट इज लाइक हमेशा ही हो जाता है। कोई भी रंग ले लो। बट कुछ तो स्पेशल होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ हो कि कोई आ गया हो और उसने आपको सरप्राइज कर दिया अपने मोमेंट से। मुझे फैन मोमेंट क्या लगता है कि कोई मुझे अगर याद रख रहा है हम्म। सेकंड टाइम, हम्म। तो वो मेरे लिए बहुत Fan बड़ी बात moment होती रहता है। इतने सारे हाँ, competition और होते हैं। आरजेस का भी एक ये होता है कि उनके जब कोई ऑटोग्राफ्स लेता है, मतलब आज भी जब हम इवेंट के लिए जाते हैं या फिर हमारे साथ कोई फोटोज खींचता है या फिर हमारे ऑटोग्राफ्स मांगता है, तो वो भी हमारे लिए एक फैन मोमेंट है। बहुत प्यारा लगता है कि यार लोगों के बीच में हम बहुत जगह बना चुके हैं या बना रहे हैं, वॉट एवर जो आप कह रहे हैं, तो वो एक फैन अच्छा, मोमेंट रहता है। तब क्या होता है जब आपको कोई बोल देता है ऐसा कि यार हम तुम्हारा रेडियो स्टेशन सुनते ही नहीं है, तुम्हें सुनते ही नहीं है, किसी ये और हम radio ऐसे- स्टेशन ऐसे- से यार, okay, अच्छा, used अच्छा। to it now, हाँ, है। शुरुआत में थोड़ा डर लगता था, सबके हम ऐसे ऐसे taste भागते अलग थे। है, सबका चीजें, क्योंकि एटलास बहुत सारी चीजें एक क्लिक पे हमें बहुत कुछ मिल रहा है आजकल। ऐसा कभी हुआ है कि कभी किसी और रेडियो स्टेशन के आरजे के बारे में पता चला है कि इसने आपके नाम से ऐसा कंट्रोवर्सी आपके बारे में कोई नहीं, कंट्रोवर्सी कोई भी रूमर आपके बारे में फैला हो कि किसी और रेडियो स्टेशन ने जलन के मारे या किसी और आरजे ने जलन के मारे कुछ बोल दिया हो बाहर जाकर ऐसा? हाँ, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं नाम मत लो, बस बता दो कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ। ऐसे ह्यूमर भी आए हैं कि मैं स्विच मार रही हूँ, हालांकि मैं स्विच मार ही नहीं रही हूँ, अच्छा, ऐसा भी एक हुआ है। अरे अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है मेरी। बहुत बड़ी बात भी है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हूँ ना अभी मैं। अच्छा, तो वो मेरे ऊपर आ जाएगी चीजें, हम्म, बट अगर मैं ऐसे कहूँ तो बहुत सी चीजें हैं यार, वैसे कही जाए तो लाइक इसका उनके साथ अच्छा बॉन्ड जमता है, इनके साथ नहीं हो पाता है, तो वो भी चीज है, तो ऐसा नहीं है। मेरा सीन ये है एक्चुअली कि मैंने जिस कंपनी में इंटर्नशिप की है उसी कंपनी में मैं आज आरजे हूँ, लाइक दैट। तो मोस्टली मेरे जितने भी फिर कंपनी को छोटे जो सीनियर्स है या फिर दूसरे, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे। तो हाँ, मैं तो अब तक कंट्रोवर्सी में से बहुत आई, और मुझे कंट्रोवर्सी में आके फेमस होना तो अब तो हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि फेम पर्सनालिटीज अक्सर आ जाती है, स्पेशली अब तो आरजेस आ ही जाते हैं, तो ये भी होता है कि इसने कंटेंट यहाँ पे हमारा चोरी कर लिया, हालांकि हमने किया नहीं होता है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब बहुत कॉमन है। सबको अपनी authenticity मतलब अगर हम हमारे शो की बात करें तो मतलब हम बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ के जो कंटेंट्स है वो बहुत डीप है। अच्छा, आपस की ऐसी कोई बात जो किसी और ने बताई हो कि यार निकिता तेरे बारे में गौरी ऐसा बोल रही थी, बाप रे, ऐसा इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली। मैं नहीं कि बहुत वो चीप सी चीज हो, बहुत ऐसे कि यार हाँ छोड़ो,
ऐसा तो बहुत बुरा लग गया। महाभारत हो गया negative धूम negative ना 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 बहुत होता है ऐसा गोपी कुछ। बहू वाली फीलिंग रोज आ जाती है ऐसा हमें। एक बता सकते हो कोई गौरी किस्सा को जो याद आपको आया किसी है ने इनके बारे में बोल दिया या आपको किसी ने इनके बारे में बोल दिया, ऐसा कोई किस्सा? हाँ ऐसा अक्सर हमें तीसरे इंसान के पास से ही सुनाई देता है जो आपने कहा। कोई एक बता सकते हो? जिसमें महाभारत छिड़ गई थी, लाइक झगड़ा हो गया था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बात ही नहीं हुई। बाप रे अक्सर महाभारत मेरे साथ ही छिड़ जाती है अच्छा। वो एक मैं कहूंगी भले ही मैं गेम में ना हूँ हाँ। बट प्लेयर ऑफ द मैच आरजे गौरी नहीं नहीं तो ऐसा एक इंसिडेंट मैं कहूंगी हाँ। कि जब हमारी एओपीज होती है एनुअल हाँ, मीट जब हाँ, होता है हाँ। तो उस टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि अरे जैसे हम दोनों ने अगर कोई बात की हो और हमने बस ऐसे ही किसी को बता दियो कि यार आज ना हमारा ऐसे ऐसा डिस्कशन हुआ है तो वो घूम फिर के बहुत लंबे तरीके से घूमते हुए आती है अरे गौरी ने तो ऐसा कैसे बोल दिया और निकिता ने ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए था ये बहुत होता है और फिर डेली का रूटीन हो गया हमें लगता है हफ्ते में 3 बार तो हम एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखते अरे ऐसा भी होता है तो अब ऐसा हो गया ना अब तो आदत सी है मुझको तो ये बहुत कॉमन है चीजें यार तो ऐसा होता है आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको इनके बारे में कुछ बहुत ऐसी weird सी मैं चीज़ बहुत पता चली? जल्दी मुंह में बोल देती हूँ उसने बोला ना गुस्सा हाँ, आ मुफ्फट जाता है तो हम लोग। मैं कोई ऐसी बात है जो बताना चाहोगे? ऐसा कभी हुआ हो किसी तीसरे ने आके बता दिया यार गौरी तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, गौरी ऐसी और आप भड़क गए। बट गौरी को पता ही नहीं रहता है। बोलती नहीं नहीं बोलते हो? नहीं अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आप इस शो पे नहीं बोलना चाहोगे? आज सरासर तक झूठ बोल रही है ये नहीं ऐसा तो हालांकि एक्चुअली हमारा दोनों का एक दूसरे से बहुत कम बजा है बहुत मैं कम बोलूं बहुत रेयर मतलब आई थिंक हम एक ही रीजन में आते हैं तो हम उतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसका शो लगाना है इसको पता है इसका शो मुझे लगाना है तो ये चीजें एक दूसरे के काम बहुत ज्यादा रहते हैं अगर वो नहीं रहते तो मुझे रहना ही फिर तो पड़ता आप है रहमत कर रहे हैं। सो डेटिंग को लेकर क्या सीन है आपका? ओह माय गॉड वो सब किस टाइप का गाइस कट कर दिया जाए नहीं जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है तो इतनी मैं डेटिंग है मैं तो Dating बहुत है ये। hopeless romantic बहुत ज्यादा hopeless romantic तो मैं तो मतलब अबे जो चाहता है इंसान को कभी मिलता है कैसा चाहते हो? कैसा लड़का चाहिए आपको? Obviously आप आरजे हो। भेज रहे हो क्या आप आरजे हो, आप आरजे हो, आप आरजे हो। तो आप ये एक्सपेक्ट भेज रहे हो नहीं मैं रिश्ता नहीं भेज रहा हूँ, बस ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप आरजे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो या कि मेरा जो होना चाहिए लाइक वो भी आरजे होना चाहिए या फिर कुछ अच्छा नहीं मैं तो चाहती हूँ मेरे फील्ड का ही रहेगा अच्छा नहीं एक ही फील्ड में आ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है लेकिन हाँ, दिक्कत मतलब नहीं वो, होती है ना चाहकर भी कंपटीशन सपोर्ट उतना ही रहे वैसे नहीं पर गौरी बोल मेरा तो डेटिंग की बात ही ना डेटिंग को लेके बहुत बड़ी बात है आपको बतानी तो पड़ेगी। बात ही नहीं हो पा रही है क्या वो- आपको लाइक किस टाइप का लड़का चाहिए कि इसमें होना चाहिए आरजे होना चाहिए? नहीं मैं ये कहूंगी कि आरजे नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ मतलब अच्छा आरजे होना भी चाहिए नहीं भी होना नहीं चाहिए? एक्चुअली नहीं होना चाहिए फील्ड का नहीं तो फिर हम रोज घर पे बैठ के कंटेंट करते रहेंगे अच्छा और हाँ, फिर मतलब जीवन में कुछ तो और थी मैं ये चाहती हूँ कि फील्ड इन द सेंस आर्जिंग में नहीं होना चाहिए हम्म। लेकिन वो अगर डिजिटल क्रिएटर है या फिर वो एक अच्छा एक्टर सुन लो ना एक्टर है तो मैं अपना लूंगी अच्छा, acting भी प्लीज करते हो। कॉन्टैक्ट आरजे गौरी मिल जाऊंगी इंस्टाग्राम पे आपको सही है। नहीं नहीं लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी कि डेडिकेटेड रहना चाहिए एंड सेकंड थिंग इज मस्कुलर पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं Guys, It's, रिश्ते very important. भेज दीजिए। DM for response. रामायण DM में for क्या चला? response. स्वयंवर चल रहा है। स्वयंवर नहीं की नहीं उसी तैयारियां हो तैयारी रही में हैं। है एक साल में हमें निपटा लेना है तो करना ही पड़ेगी क्या वो बात चीज़। है? वो नहीं हम 60 साल ओके तो So- आइएगा जरूर जो भी अगर इंटरेस्टेड है डीएम में प्लीज मतलब सच में इंटरेस्ट है। हाँ नहीं एक्चुअली मुझे हाँ तो यार घूमने वाला इंसान चाहिए कि वो। जो खुद भी मैं घूम ही अभी नहीं निकला सकती है, हूँ अभी निकला है असली बात अभी खुद भी निकला घूमने है। वाला चलो आपको निकिता घूमना सही है इस मतलब मामले में मैं काफी की इन फ्लो रहना पसंद करती हूँ तो हाँ तो बस यही वाइब मैच हो जाए तो फिर मन तो मतलब फिर तो सब जुड़ जाता है अभी ये बात निकली है तो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स जिस पे कहीं तो जवाब दे कैसे रेड फ्लैग्स कौन आपके हिसाब से आपकी रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स क्या है? यस मैं तो रेड फ्लैग्स ही सुनोगे मेरे मुंह से ग्रीन फ्लैग तो आपको बताइए। हाँ
रेड फ्लैग्स ऐसे तो रिश्ता होने से रहा, नहीं चाहिए मुझे। लड़के ही मिलने से रहा। रेड फ्लैग्स में मुझे लगता है कि यार सबसे पहले तो रिस्पेक्ट रखो, हाँ, वो है तो सारी चीजें हैं, हाँ। वरना तो हाँ लाइक हम खुद जेंजी हाँ। को बिलोंग करते हैं एक्चुअली। हम वो ऐसे ना हम घर के ना घाट के, बेस का लोटा नहीं है हम, मतलब बिन millennial पहनने का भी लोटा नहीं भी है, नहीं अच्छा, है हाँ। ऐसा भी। हाँ मतलब Millennial मैंने कहा ना भी कि हमने नहीं है, मिलेनियल्स भी लाइफ जगी है, हाँ, जी है, हम और बीच में बीच में आ हैं, जाते like, हैं। तो वो बहुत ज्यादा ये होता है कि हम बहुत ज्यादा लाइक बेंचिंग और क्या क्या टर्म्स होते हैं, वो हाँ, सारे इसमें बहुत भी नहीं ज्यादा। फिट हो पाते। Yes, yes, yes. मिलेनियल वाले इसमें होना चाहते हैं पर हमारे साथ वाली जनरेशन सपोर्ट नहीं कर पा रही है उनको। तो वो सारी चीजें ना होती है स्पेशली मेरे लिए तो। तो ये सारी चीजों को साइड में रखते हैं, जैसे एज आई सेड होपलेस रोमांटिक वो भी रहे, तो हाँ वही ग्रीन फ्लैग होता है और कुछ नहीं होता। प्यार में रहो तो सब मुमकिन नॉट है। जो जस्ट गो विद फ्लो, टोटली। गौरी मैया आ गई। मैं पहले रेड फ्लैग की बात करूंगी। हाँ, रेड फ्लैग के हिसाब से मुझे लगता है कि जो मिसकम्युनिकेशन जो होता है एक बहुत अच्छा। बड़ा पार्ट होता है लाइफ का, मतलब नॉट ओनली रिलेशनशिप, फैमिली में भी वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग इज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर आप इधर हो तो उसको भी थोड़ा इधर होना पड़ेगा। वो चीजें बहुत कम दिखती है मुझे आज के लोगों में ही कम है। वही रिस्पेक्ट हाँ वही एग्जैक्टली। टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। आज की जनरेशन जो है वो जस्ट गो विद फ्लो। होते नहीं है, मुझे क्या डायलॉग, हाँ, 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 मजा आ गया। क्योंकि नहीं, लेकिन- अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो यार तो अंडरस्टैंडिंग आ ही जानी चाहिए, वो तो है। समझ और में मेन मतलब मुझे लगता है कि लड़कियों को आज भी बहुत जगह मैं देखती हूँ तो दबा के रखते हैं लड़के। ये एक मतलब जेन्युइनली मैं बोलूंगी, अगर ये गलत भी हो रहा होगा लड़कियां तो भी कम नहीं है। नहीं, लड़कियां तो कम नहीं है, सिया गोयल जैसी ही है बहुत बट द पॉइंट इज कि हाँ रेड फ्लैग ऐसे नहीं होने चाहिए। और ग्रीन फ्लैग की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लाइफ में ग्रीन फ्लैग है। Okay. हाँ तो है एक्चुअली, जो मैं कहती हूँ कि मस्कुलर पर्सनालिटी होनी चाहिए वो भी है, और साथ ही रिस्पेक्ट, वो बहुत मेन पॉइंट है, वो है। और साथ ही आपका स्पेस आपको चाहिए। ये सामने वाला अगर बहुत अच्छे से समझ रहा है तो वो एक मतलब वो आपका बहुत अच्छा फैक्टर है लाइफ का। और लास्ट वन इज कि मैं ये कहूंगी कि आप एक दूसरे को मतलब जो इसने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होने चाहिए, तो वो एक है। बट हाँ रेड फ्लैग में कमिटमेंट जो है ना वो बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। Any bad dating experience आप दोनों ओह का माय कुछ? गॉड, ये क्या पूछ लिया है तुमने? नहीं, बताने पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट में नहीं था गाइस। ये नहीं था, ये दिमाग में था। ये अनफिल्टर्ड है, स्क्रिप्टेड। हाँ मेरा यार मेरी ने क्या बात होते होते वही पे खत्म हो अच्छा, अरे ये भी सही है। दीदी को घोस्ट कर देते हैं अक्सर लड़के, ऐसे भी होता है। वो भी एक है। आप दिल से ही नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते। नहीं मैं चाहती हूँ, मैं आज भी वो चाहती हूँ कि कोई टकराए। वो यू नो गाइस नागपुर में रहता हूँ, टकरा जाना एक दिन। ला 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 ला। कहाँ जाते हो ऐसे लाइक ढूंढने के लिए कि यार हाँ यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं, कहाँ जाते हो? अक्सर कैफे में जाती है लड़कियां। चलो ठीक है, ढूंढ लो नहीं, guys। नहीं नहीं। उनको घूमना पसंद है तो ऑफ कोर्स वो कहीं बाहर जाती होगी, कैफे छोड़ वो बाहर के नाम से सिर्फ अपने काम पे जाती हैं। कॉफी जो स्पेस है वहाँ पे एम्बियंस बाहर का अच्छा है, Okay. तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ गाइस पे अभी बैठना। जाइए वहाँ, ठीक है, मिल जाएगी ये, टकराइए और प्यार में गिर जाएंगे। सीधे प्यार में गिरना। मतलब मेरा वो है आज भी कि फिल्मों वाला एकदम। हाँ कि भाई हाँ। ये मेरा नाम पे पहला मेरा हाँ प्यार है। डेटिंग एक्सपीरियंस क्या हुआ था, मैं जब 10th क्लास में थी, हाँ। 9th पास आउट हुआ था, 10th के एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे थे, तो मेरे सामने एक स्कूल थी, तो वहाँ पे एक लड़का था लाइक, तो उनके क्लासरूम सबसे नीचे फ्लोर पे होते थे और हमारा सबसे ऊपर था, तो हम गैलरी में लंच के टाइम पे वगैरह रहते थे, और वो बॉयज स्कूल थी बेसिकली, हमारा ग्राउंड सेम था, कॉमन था भाई, तो वो उसको मैं दिख गई होगी तो मैं पसंद आ गई, ठीक है, और ये बात मुझ तक आया हुआ है ऐसे आई थी, होता ही है, स्कूल में होता है। तो वो स्टॉक, और कुछ लोग अगर स्टॉक करते हैं तो वो समझ जाता है शायद से, है ना, और लड़कियों में ये होता ही है, लड़कियों को तो पता ही बहुत चल जल्दी जाता है clear एक्चुअली हाँ। यस। तो मैंने तो मतलब वो चीजें आई मेरे पास, मैं ये मुझसे क्यों नहीं बात करता है, मुझे में क्या बुरा है ये बात करने में, तो बात ही नहीं की, ठीक है, अच्छा। उसने मेरा नाम लिखा था,
वो क्या हमारा क्या होता है पूरा Tattoo? स्क्रैच की निकिता लिखा था उसे खून से या टैटू हाँ ओ माय गॉड, टू Scratch. मच लव. मैंने बोला रंजना तो वो हाँ और वो फिर मुझे और वो भी मुझे 2 दिन तक पता नहीं है अच्छा उसकी फोटोज निकाल के फ्रेंड्स ने फेसबुक पे भेजी थी ओह। मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे वो मेरी भी कॉमन फ्रेंड्स में हम्म। थे हम्म। तो फिर 2 दिन बाद पता चला और मैं तो डर गई मैं उससे जाके बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तो हाँ वो लड़का बहुत अच्छा था पर ऐसी तो हरकत कभी बात ही नहीं किया आपने उससे नहीं बात हुई मेरी उससे फिर अच्छा तो वो हरकत ही इतनी वियर्ड सी थी वियर्ड सी थी मैंने बोला ये तो मजनू है पर मजनू कुछ ज्यादा ही दादागिरी वाले थे स्कूल टाइम तो सही है फिर वो कुछ जमाने एक लेवल पे नहीं आए अच्छा। हम आप आए आपका आप कुछ बता रहे थे काफी कुछ अच्छा था इंटरेस्टिंग ओके. 3 साल मैंने एक बंदी को डेट किया था. क्या बंदी को बंदे को बंदी को guys, मुझे- बंदे को. मुझे बंदी सुनाई नहीं, नहीं. बंदी सुनाई मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने 3 साल एक बंदे को डेट किया था. अच्छा बंदे बंदे बहुत वर्स्ट एक्सपिरियंस था लाईफ का. तो 3 साल ते कैसे एक झेलले मराठीत बोलतात की शोधायला गेलो तो राम आणि भेटला. होते? रावण नॉन महाराष्ट्रियंस हो कि उनको नहीं मतलब नहीं, नहीं पता था मतलब पता था आपको कि ये सब चीजें तो बहुत 3 बाद में साल- पता चला. हम अच्छा, होप में होते हैं मतलब hope में आपको मैं एक होते चीज हैं बताऊंगी कि कि सब जब सही लड़कियां होती है ना हम्म, वो जब प्यार में डूबती है ना हम्म, तो वो नाव लेके नीचे डूबती है. द्वारका तो भी नीचे अच्छे से डूबी थी, हम नैया लेके डूबेंगे नीचे. ये नहीं समझ- ऐसी बात. बहुत ही आपको ये ह्यूमर बहुत लेट समझ आएगा. ओके बट द पॉइंट इज कि जब मैं रिलेशन में थी तो मैं बिल्कुल एक वाइफ वाले जोन में चली गई थी क्योंकि मैं 3 साल लिविंग रिलेशनशिप में थी. तो वो बहुत झाड़ू पोछा मारना होना नहीं नहीं वो बहुत अभी बीवी थी बोल रही तो क्या बी वाली फीलिंग आ रही थी ना क्योंकि जिस तरीके से मैं बहुत लाइक सीता गीता अगर आपने देखी होगी तो एक सीता जी, होती जी, है मराठी है। जिसमें लाइव एग्जांपल श्रीदेवी की एक मूवी है हाँ बहुत देखिए देखिए तो उसमें सीता होती है बहुत सिंपल होती है. तो तो वो जो चीज थी वो मैं थी सीता. अच्छा भाई साहब पी के आ रहे हैं हाँ वो वाली फीलिंग. देन उसके बाद हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं. तो हाँ ये एक्सपीरियंस था लेकिन मतलब उसमें फिर हम जब प्यार में होते तो हमें समझ नहीं आता है कि वो बुरा है ये. तो वो मेरा बहुत मतलब मैं वो भाइयात सिर्फ- रिलेशनशिप बोलूंगी अपना. तो एक डेटिंग ही था वो मतलब रिलेशनशिप में थे सब चीजें थी. तो फिर उसके बाद जो ट्रॉमा जो कहते हैं और उसी ट्रॉमे से उभरी की आरजे गौरी गौरी, एक्चुअली वाह। कम बैक हुआ अपना. वो कहते हैं ना कि मतलब मुझे हमेशा डिमोटिवेट किया गया. जो एक मैंने कहा कि रिलेशनशिप में आपको मोटिवेट मतलब होना चाहिए, हाँ। मिलना चाहिए, ग्रोथ मिलना चाहिए. मुझे ग्रोथ नहीं मिली थी. अच्छा अगर इन्हें कुछ कहना चाहोगे खानदेशी अपनी लैंग्वेज गहरी बारिश है तू. इसका मतलब मराठी में जवाब दे दो मतलब मुझे अबे मराठी में जवाब दे दो मुझे जो बोलना वो है तो बोल समझना है जो बोलना है बोल दो मराठी में मराठी तो उसको समझती है अच्छा मराठी समझती है नागपुरी बोलू दे मग. नहीं, भाई, जाने देना वैसे क्या मतलब था उसका बहुत बढ़िया लड़की है. गहरी बारिश है. खराब भी बोला होगा तो भी बढ़िया बोल भारी हाँ, मतलब ये अच्छी. आप- ये क्या बता मतलब आप हमारे में झगड़ा लगा रहे हो. व्हाट इज नहीं हमें दिस? पता नहीं ना कि वो तो गूगल करेंगे तो पता चलेगा अब एक काम करते हैं एक इंटरेस्टिंग सेशन करते हैं ठीक है जो हम हर गेस्ट के साथ करते हैं गेम खेलेंगे हम ठीक है आपके साथ तैयार हो आर यू गाइस एक्साइटेड Let's go. ओके तो लेट्स प्ले अ गेम गाइस काफी अच्छा गेम है देखो क्या करना है मेरे पास ये फोन में कुछ फोटोज है ठीक है मैं आपको 2 सेकंड के लिए बस पलटा के दिखाऊंगा एंड आपको गेस करना है कि वो क्या था ठीक है क्या था यस यस ठीक है ओके आंखें चश्मा लगा लिया जाए. सिर्फ 2 सेकंड मिलेंगे ठीक है तो ओके अच्छे से रेडी हो जाओ तो चिपक जाओ यार एकदम पहले चिपक जाओ ऐसे एक साथ दिखाने वाले हैं, ओके. ठीक है? आजा, दोबारा नहीं देखने मिलेगी हाँ. ठीक है नोटेड. क्या ओके. है? क्या है यार वो रो रही है तो नैप अच्छा आपके हिसाब से अच्छा वापस देख लो हाँ. हाँ. एक अंकल है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. जी सब यार ठीक मैं है कितनी ओके नहीं नहीं. ओके 1 सेकंड. यस हाँ. ओके नेक्स्ट हम्म. क्या है? अंकल है क्या आपके हिसाब से क्या वो टकले अंकल नहीं है.
वो उनका पेट है। यार मैं कितनी बेकार हूँ इन चीजों में। नहीं एक्चुअली अरे यार वो एक्चुअली टकला एंड नोज है। हैं? हैं? नोज है, देखो नोज वो ऊपर से लिया है। ओके। ओह, ऐसे भी होते हैं। हाँ भाई रहती है ना वो। क्या? क्या? ये तो हमें भी नहीं समझा जेन्युइनली क्या है। एक बच्चा है हाँ। जिसके पापा उसको प्यार कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे पापा क्यों प्यार कर रहे हैं? ये हमें भी नहीं समझा। ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्या है वैसे? सही बोला था यार, उसने प्यार नहीं कर रहा था बस। अच्छा अरे एक पापा है जो ठीक है। बच्चे को प्यार कर रहे हैं। ओके स्पाइडरमैन। मुझे भी नहीं समझा। अच्छा ओह। दिख रहा ओके। है, दिख रहा है। ओ ये ओह हाँ हाँ हाँ, ये तो अलग लेवल का प्यार है। मैंने पहचाना। अगेन चलो ठीक फिर है। से। पर वो ऐसे देखोगे तो वो बैटमैन भी लगता मुझे स्पाइडरमैन भी लग रहा है वो। खत्म हो गया। सॉरी। अरे ओके तो ये तो खत्म हुआ। एक इंटरेस्टिंग गेम एक और है, ठीक है? मेरे पास एक गेम है आप लोगों के लिए। जैसे आप एड्स करते हो, आप एड्स को रिक्रिएट करते हो, ठीक है? हाँ। वॉइस ओवर एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ठीक है? तो आपके लिए टास्क है, देन आपके लिए भी रहेगा, ठीक है? सेम टास्क फॉर यू, ठीक है? सो एक टास्क है कि अगर आपको इसे हमारे शो को द मोनोलॉग शो को एक वॉइस ओवर देना हो कोई भी आपकी आवाज में, सो वो क्या रहेगा? स्क्रिप्ट दे दो यार। टैगलाइन के साथ, एक टैगलाइन के साथ कुछ Tagline आप मराठी में बोलो भले चलेगा। जुड़वा माइंड्स। ऐड करनी है आपको। दिया मोनोलॉग शो की। दिया मोनोलॉग शो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप? उसी शो में बैठो। नहीं आज नहीं तो पता मैं ये तो कर लूं। यस यस ये मोनोलॉग। अमोल आलू। तो ये जो मैं दे रही हूँ नरेशन ठीक है। बोलते हैं ठीक उसको, है, ठीक है? ठीक है। जो कुछ भी ऐड होती है तो उसके ठीक लास्ट में हम्म। उसमें तो इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। ठीक है। The Amol Anup Show, presented by AJC and co-powered by Judva Minds. ये आपने उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया बट ठीक है। ठीक है। अब आप मराठी में बोलो। अरे बाप रे, मसाला मराठी आती है? मराठी येते. हाँ तो मराठी में करते. सांगा। मराठी में सांगा. मराठी में मळा. बोला बोला. चलो, अगर को पावर्ड बाय एजीसी प्ले एंड द अमोल आलोक शो, जुड़वा माइंड्स प्रेजेंट। मैं इसको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से चलेगा, बोलूंगी. चलेगा, Please, चलेगा, Gauri, चलेगा, तू ही है. चलेगा. तुम्हालाही जर तुमचा आवाज रेकॉर्ड करायचा आहे तर आजच भेट द्या द अमोल आलोक शो, को पावर्ड बाय एजीसी प्ले. सो ये नया इंट्रो है. जुड़वा माइंड्स. साथ में. ठीक है. जुड़वा माइंड्स. वहाँ देखकर बोल एक बार. जुड़वा माइंड्स. So, Okay. कैसा लगा आप लोगों को शो में आकर? बहुत मजा आया. मजा आया? Great. जो आपने हमारी पर्सनल चीजें निकाल ली है प्लीज कट कर दी जाए. नहीं आए. हाँ. एक भी लड़की का भाई, मैसेज नहीं आया. टकरा जाना है, टकरा जाना. इनको टकरा जाना और मुझे सीधा के मिल लेना. और Exclusive offer. इंस्टा. Exclusive offer. जो मुझे पसंद आएगा मैं उसके साथ कॉफी डेट पे जाऊंगी. ओह, बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है. ठीक है? Okay. सारे सिंगल लड़के यही चाहते. नहीं. Because we are Sundaris, you know? Yes. महाराष्ट्रीयन्स आहोत आम्ही आणि you know? Yes. With dusky color. गावरान कलर ज्याला आम्ही म्हणतो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसे ही होता है. सबसे सुंदर पूरे दुनिया में एक ही रंग है. हाँ अच्छा ये Actually, चीज बोलो, yes. ये चीज है. तो थैंक्स फॉर कमिंग गाइस. Yes. Thank you so much. आप लोग Thank आए. you. Thank you. आई होप आप लोग नेक्स्ट टाइम भी आओगे. अगर आप लोगों को बिल्कुल. महाभारत करनी होगी तो डेफिनेटली. धूम तनाना करने के लिए हम अच्छा always ready. वेल क्या लगा आपको शो में आकर? कैसा लगा? आप लोग कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए. यस. बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग नागपुर के लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम इसको बहुत बड़ा और प्लेटफॉर्म आप दे रहे हमारे हो. जो हम जिस क्षेत्र में फील्ड में उसमें तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन की मैं ही देखूं हर जगह पर. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि आप लोग बहुत सारे लोगों को सामने ला रहे हैं और कम समय में आपने जो शुरू किया है हाँ. वो बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सर. ऐसे ही आगे बढ़ते अपने रहिए, जुड़वा तरक्की करते minds को रहिए. ऐसे ही दौड़ाते रहो, बढ़िया. और साथ ही And एजीसी yes, प्ले all को thanks to AGC Creation. So, Yes. ऑल्सो क्रिएशन बहुत बढ़िया तो मजा अरे आया. ये मोमेंट भूल गए. यस. तो अभी आपको क्या करना है ना, देखो हम लोग अपने सारे गेस्ट से उनकी काइंड ऑफ लाइक ऑटोग्राफ लेते हैं.
ठीक है, आपको कहीं पर भी ऑटोग्राफ देना है। बेसिकली एक रीति एक रिवाज है हमारे शो का जो हर एक गेस्ट करता है, तो आपको भी करना है। कहीं पर भी आप साइन कर सकते हो, कहीं पर भी अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो। वो तो भाई सबसे पहले दिखना चाहिए। नजर आ जाएगी लोगों की। ऊपर ही जाएगी वैसे। मेरी सिग्नेचर बहुत अजीब है। हाँ चलेगा चलेगा। ये सारे काम अगर मेरे स्टूडियो में आते तो सारा एक्साइटेड है, मतलब हम इंसान क्या करें। ओके सो गाइस फाइनली सिग्नेचर आ चुकी है, ऑटोग्राफ मिल गए हैं सेलिब्रिटीज के। क्या है प्लीज। चलो सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। वापस यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी मिलते हैं नए गेस्ट के साथ और आप लोगों को ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे। बस देखते रहो दी अमोल आलोक शो। होपफुली आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। सो मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय।